नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म श्रीधाम इंग्लिश पर। और कक्षा 10 में आज हम लोग टेक्स्ट बुक का शुरू करने वाले हैं। लेसन फर्स्ट, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। और पिछले क्लास में मैंने आपको समझा दिया था इस पाठ के बारे में और थोड़ा थोड़ा सभी पाठों के बारे में समझा दिया था। ये एक पोयम है रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अपने प्रेम का दीपक जला। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक एक लाइन से इस पोयम को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है ये, इन माई हाउस विथ दाइन ओन हैंड्स। दाइन मतलब तेरा, तेरी, तेरे। ओन माने खुद के, हैंड्स माने हाथ। अपने खुद के हाथों से, इन माई हाउस मेरे घर में, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। लाइट द लैम्प दीपक जला, ऑफ माने का, दाई लव मतलब तेरा प्रेम। ये तेरा, तेरी, तेरे क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? देखो, ये जो THY जो दाए शब्द है और जो दाइन शब्द है, ये पुरानी अंग्रेजी में यूज़ होता था। और जनरली जैसे हम तुम को बोलते हैं अंग्रेजी में YOU, ये हो गया तुम या आप। अब वैसे ही हमें तुम या आप की जगह किसी को बोलना हो तू या तू, तो उसके लिए शब्द होता है THY, दाए। तो समझ में आ पा रहा है? इस प्रकार से ये यूज़ हुआ है। और हमारी ग्लॉसरी में पीछे दिया भी है, जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसमें इसका मीनिंग दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको देखेंगे। तो अभी आपको ये दो लाइनें समझ में आ गई होंगी बड़े अच्छे से। इन माई हाउस मेरे घर में, विथ दाइन ओन हैंड्स अपने खुद के हाथों से, लाइट द लैम्प दीपक जला, ऑफ दाई लव तेरे प्रेम का। तो ये ईश्वर से बोला जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, कोई भी पोयम आपको ठीक ठाक तरीके से समझना है तो पोयम में आपको जो फुल स्टॉप होता है ना, उस पर गौर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम फिर से देखते हैं तीसरी लाइन से, दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रांसिंग। ट्रांसम्यूटिंग माने होता है बदल देने वाला, एंट्रांसिंग मतलब होता है वसीभूत कर देने वाला। ठीक है, तो जो ट्रांसम्यूटिंग लैम्प है वो वसीभूत करने वाला है। आप कहोगे ये वसीभूत करना क्या होता है? वसीभूत करने का मतलब होता है किसी को कुछ वश में कर लेना, या फिर जैसे आप देखते हो ना, वो नज़रबंद टाइप की कर लेते हैं कुछ जादूगर लोग, और वैसा जो उनको करवाना रहता है वैसे करके वो करते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चल पाता है। सो इस तरीके से ये होता है एंट्रांसिंग, यानी कि वसीभूत कर देने वाला। इसके बाद अगली लाइन है, वंडरस आर इट्स रेज। रे माने होता है किरण, RAY, और रेज माने किरण, बहुवचन। वंडरस मतलब होता है अद्भुत। जैसे वंडरफुल है ना, तो ये वंडरफुल ही लिखा है, समझ लो वंडरस करके। तो वंडरस आर इट्स रेज, इसकी जो किरणें हैं, किसकी किरणें? उस दीपक की, तेरे प्रेम के दीपक की, भगवान के प्रेम के दीपक की जो किरणें हैं वो कैसी हैं? अद्भुत हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी पहली 4 लाइनें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेंज माई डार्कनेस इनटू दाई लाइट लॉर्ड। लॉर्ड मतलब ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है। तो चेंज माई डार्कनेस, मेरी डार्कनेस को या मेरे अंधेरे को चेंज कर दो। किस में? टू दाई लाइट, अपने प्रकाश में। अच्छा, ये डार्कनेस और प्रकाश का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, जैसे भगवान के प्रेम का दीपक है, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि जो दीपक है वो वास्तविक नहीं है कि आपने एक दीपक बनाया, उसमें तेल डाला, फिर बाती लगाई और फिर उसमें उसको आपने जला दिया। ये वो वाला लैंप नहीं है। आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा। ये है भगवान के प्रेम का दीपक। और जब भगवान के प्रति प्रेम या वो भक्ति, जब कवि रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कोई भी व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, उसके अंदर जब वो भगवान के प्रेम का दीपक जलेगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो अंधकार रूपी, डार्कनेस माने अंधकार होता है, अंधेरा होता है, तो वो अज्ञान है एक्चुअली। जो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वो अज्ञान रूपी अंधकार, उसको प्रकाश में बदलने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे कवि।
तो जब अंधकार का मतलब यहाँ पे अज्ञान हुआ, तो क्या आप बता सकते हो कि लाइट का मतलब क्या होगा? यस, डेफिनेटली लाइट का मतलब होगा ज्ञान, प्रकाश का मतलब होगा ज्ञान, डार्कनेस का मतलब अज्ञान। तो चेंज माई डार्कनेस, मेरी जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, उसको अपने लाइट में आप चेंज करो भगवान। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, दोबारा इसको बोला जा रहा है कि हे भगवान, मेरे अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करो, मेरे अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करो। एंड माई ईविल इनटू गुड, और मेरी जो ईविल है, ईविल मतलब होता है बुराई, ठीक है ना, तो मेरी जो बुराई है उसको आप अच्छाई में कन्वर्ट कर दो, उसको आप अच्छाई में चेंज कर दो। तो ये जो 3 लाइनें हैं ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। फुल स्टॉप देख रहे हो आप, गुड के बाद लगाएं, ठीक है। तो पहले मैं बताया था कि अपने खुद के हाथों से मेरे घर में, अच्छा ये घर से क्या मतलब है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर का घर है वो बंगाल वाला? नहीं, ये है कवि का हृदय। तो कवि के हृदय में भगवान अपने खुद के हाथों से आप अपने प्रेम का दीपक जला दीजिए। आपका जो प्रेम का दीपक है वो बदल देने वाला है, चीज़ों को परिवर्तित कर देने वाला है और वशीभूत कर देने वाला भी है। इसकी जो किरणें हैं वो अद्भुत हैं। हे भगवान, आप मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल दीजिए। आप मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल दीजिए, वही बात है यहाँ पे भी। और मेरी जो बुराइयाँ हैं, जो ईविल है, मेरी बुराई है, आप उसको गुड में परिवर्तित कर दीजिए। समझ में आया? इसके बाद हम लास्ट में चलते हैं। टच मी, मुझे आप छुओ, टच मी बट वंस, केवल एक बार छू लो, एंड आई विल चेंज, और मैं बदल जाऊंगा। भगवान कवि को छुएंगे, इसका क्या मतलब है? ऊपर से उड़ के आएंगे, आसमान से? अब इस बात की क्या गारंटी कि भगवान आसमान ही में रहते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जब भगवान का आता ही पता नहीं है किसी को, अभी साइंस हमारा इतना आगे पहुंच गया है, विज्ञान हमारा, उसके बाद भी लोग भगवान का पता नहीं कर पाए कि भगवान रहता कहाँ है। सब लोग मानते हैं, पूजा सब लोग करते हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास ना रखें। आप लोग ढूंढ के बताना इसको, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, मेरे दिमाग में आ गया, उसको नास्तिक कहते हैं, ठीक है। चली जाती हैं चीज़ें कभी कभी। तो कुछ लोग ऐसे नास्तिक हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे लोग तो आस्तिक होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले, बट पता किसी को नहीं होता कि ईश्वर एक्चुअली कहाँ रहता है। फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर हमसे कह रहे कि भगवान एक बार आप मुझे छुओ। हो सकता है इनको पता हो रविंद्रनाथ टैगोर को कि ये कहाँ रहते हैं, तब तो ऐसा बोल रहे। तो टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, आप मुझे एक बार बस छू लो और मैं बदल जाऊंगा। कैसे बदल जाएंगे? ऑल माई क्ले इन टू दाई गोल्ड, क्ले माने होता है मिट्टी और गोल्ड माने होता है सोना। तो आप मुझे जब एक बार छुएंगे ना, तो मेरा जो मिट्टी का शरीर है ना, वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? मिट्टी का शरीर सोने में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? देखो, मिट्टी से मतलब है जिसका कोई मोल नहीं है, राइट। और गोल्ड का मतलब है अमूल्य धातु, जो बहुत कीमती धातु है, ठीक है। तो कुल मिला के अभी मेरे शरीर का कोई मोल नहीं है, बट जैसे ही आप मुझे स्पर्श करेंगे ना भगवान, तो मेरा मोल हो जाएगा, मेरी कुछ कीमत हो जाएगी, और इस तरीके से मेरी जो मिट्टी है वो सोने में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ होगी। आगे वो बात बोल रहे हैं कि ऑल द सेंस लैम्प्स, सेंस माने होता है हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, ठीक है। ज्ञान इंद्रियाँ कितनी होती हैं पता है आपको? सुना होगा। 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं और 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं। तो अभी ज्ञान इंद्रियों की बात करते हैं हम, सेंस लैम्प्स की। 5 ज्ञान इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? अच्छा, मैं आपको एक काम देता हूँ, ये आप ही लोग ढूंढ के बताना, ठीक है, कि हम पता करके बताना कहीं से। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बता देना कि आचार्य जी ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं हमारी। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, हम लोग सुबह प्रातः स्मरण करते हैं ना जब प्रार्थना में, तो वहाँ पे आप एक मंत्र बोलते हो, पृथ्वी सगंधा सरसा स्थित आपः स्पर्शी चा वायुर्ज्वलनम च तेजः नभास शब्दम महता सहेव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसमें आपको कुछ कुछ मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप के ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप पता कर लेना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो 5 सेंस लैंप्स थे,
या जो सेंस लैम्प्स मैंने जलाए थे, दैट आई डिड लाइट, जो मैंने जलाए थे, सूटेड इनटू वरीज, सूट माने होता है, देखो ये शूट नहीं बोल रहा हूँ मैं, शूट माने तो वो गोली वाला एस एच वाला होता है, ठीक है, ये है सूट। तो जो मैंने, ये सूट का अर्थ होता है काला पड़ जाना, ठीक है, तो सूटेड इनटू वरीज, मैंने जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के दीपक जलाए थे, वरीज माने चिंताएं, वो चिंताओं से काले पड़ गए हैं, उनमें कालिख लग गई है, सूट माने कालिख भी होता है, ठीक है। कुल मिला के मेरी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ना, वो मैली हो गई हैं। तो आप क्या करो, ज्ञान इंद्रियां मेरी मैली हो गई, तो आप क्या करो भगवान, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, सोल माने आत्मा, मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठ के, आत्मा का दरवाजा क्या, आत्मा का दरवाजा मतलब हृदय, ठीक है। देखो बाहर का वातावरण और भीतर का वातावरण, भीतर का वातावरण मतलब आत्मा, बाहर का वातावरण मतलब जैसा आप देखते हो, ठीक है ना। तो भीतर के वातावरण में और बाहर के वातावरण में जो बीच का पॉइंट है वो है हमारा हृदय। यदि हम हृदय से बाहरी चीज़ों को सुने तो जाहिर सी बात है वो हमारे भीतर तक पहुंच जाएंगी। तो जो हृदय है हमारा वो हो गया आत्मा का दरवाज़ा, ठीक है। तो वहाँ पे भगवान आप वहाँ पे बैठ के, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, लाइट दाई रिसरेक्टिंग लैम्प, रिसरेक्टिंग मतलब होता है पुनः जीवन दाई, जो फिर से व्यक्ति को जीवन दे देता है, ठीक है। आप ऐसा दीपक जला दो भगवान। और इस तरीके से हमारी पोयम समाप्त होती है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और आप मुझे एक और चीज़ बताएं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी एक और कौन सी रचना की है जो हमारे देश में, हमारे राष्ट्र के लिए एक प्रतीक है, ठीक है ना। तो आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग 9th में एक चीज़ पढ़ते थे ना, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो 10th में तो वो आता नहीं है एग्ज़ाम में, बट हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो अबाउट द पोएम होता है ना, दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ योर पोएम। तो पोएम मैंने आपको समझा दी है, जाहिर सी बात है इसमें की सारी बातें भी मैंने आपको समझा दी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद पढ़ें, ठीक है। और जब आप इसको लिखेंगे ना तो यहाँ से लिखना है आपको, ही प्रेज टू गॉड, या फिर दिस द पोएट, ही नहीं लिखना है, पहले द पोएट लिख लेना, द पोएट प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, और इतना पूरा लिखोगे तो सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप लिखोगे कहाँ इसको, मैं बताता हूँ आपको। इसको आपको लिखना है, जैसे ही आप ग्लॉसरी लिखोगे ना अपनी, पाठ तो समाप्त हो गया है, अब मैं आपको ग्लॉसरी दिखाता हूँ, अगले पेज पे होगा ये। तो ये है ग्लॉसरी, ग्लॉसरी का हिंदी अर्थ होता है शब्द संग्रह या शब्द भंडार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक एक की मीनिंग। जो पहला शब्द लिखा है दाइन, अर्थ होता है, देखो ओल्ड यूज़ लिखा ना इसमें, अर्थ होता है तेरा, तेरी, तेरे, योर्स, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और कैसे लिखना है, ये जो बीच का उच्चारण है ना, इस उच्चारण को आप छोड़ देना, ये उच्चारण है, ठीक है, कि इस शब्द को पढ़ेंगे कैसे, तो वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक। ये उच्चारण है, इसकी अलग स्टडी होती है कि किसका उच्चारण क्या होता है, आपके पहले पेज पे दिया है पुस्तक में, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या लिखना है, इस तरफ के ये शब्द लिखने हैं और उसके सामने यही कि यही अंग्रेजी ज्यों का त्यों लिखना है आपको, ठीक है। हिंदी में नहीं लिखना मीनिंग, ओ सॉरी, आपको हिंदी लिखना है। इसको चाहो तो आप मत लिखना, इसको पुस्तक से पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम में आता है लेकिन ये बात ध्यान रखना। तो दाइन, तेरा, तेरी, तेरे, मैं आपको नीचे भी दे दूंगा, वीडियो के नीचे अभी सबको लिख के मैं आपको बता दूंगा। दाय मतलब तेरा, तेरी, तेरे। ट्रांसम्यूट मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से पढ़ लेना, परिवर्तित करना। एंट्रांसिंग वसीभूत करना, हिंदी में ही लिखोगे। वंडरस मतलब वंडरफुल या फिर अद्भुत। डार्कनेस माने अंधेरा, और अंधेरा यहाँ पे आप अज्ञान भी लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट में। इसके बाद लाइट मतलब लिखना प्रकाश, और ब्रैकेट में लिखना नॉलेज या ज्ञान, हिंदी में लिखना ज्ञान। ईविल माने बुराई, तो इसको आप लिख सकते हो ज्यों कहते हो, इसका कुछ और अलग से नहीं है। फिर आगे आप लिखोगे क्ले मतलब मिट्टी, सॉइल, ठीक है ना। और सेंस लैम्प्स मतलब होता है ज्ञान इंद्रियां, ये यहाँ पे आप देख सकते हो द 5 सेंसेस ऑफ
आईज, ईयर्स, चलो पांचों ज्ञान इंद्रियों के नाम तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। सूट माने होता है काला पड़ना, तो यहाँ सूटेड मतलब काले पड़ चुके, पास्ट फॉर्म है ये सूट का। और लाइट दाय रिसरेक्टिंग लैंप, तो इसका पूरे का मत लिखना आप, ये तो पूरी की पूरी लाइन दे दी इन लोगों ने, पता नहीं कैसे करके। आप सिर्फ रिसरेक्टिंग का लिख लेना, पुनः जीवन दायी, ठीक है। और क्या करना है अब आपको बता देता हूँ, ये तो लिखना आप। इसके बाद अगला काम है आपका ये वर्ड पावर। वर्ड पावर में आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है, मैं इनका अर्थ बता देता हूँ, इस तरफ आपको मीनिंग देख के मिलाना है उनको, ठीक है। डिसिपल मतलब होता है अनुयायी, सोल माने आत्मा, वरीज मतलब चिंताएं, और वंडरस माने अद्भुत, ईविल माने बुराई। अब आप इस तरह पढ़ लेना, जिनका मीनिंग ऐसा आपको दिखे उनको इससे ऐसे करके आप मैच कर देना जैसे जैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। तो जैसे ही आप अपना ये ग्लॉसरी लिख के पूरा होते हो ना, फ्री होते हो, ख़त्म करते हो, यहाँ ग्लॉसरी के बाद ही आप एक साइड हेडिंग लिखना, द सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल आइडिया, और द सेंट्रल आइडिया के बाद हेडिंग अंडरलाइन करना, और नीचे से फिर आप वो जो मैंने बताया वो सेंट्रल आइडिया लिख लेना। वर्ड पावर जो है ये आपको पुस्तक में हल करना है, कॉपी में हल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चंस, ठीक। तो ये अगले पेज पे चलते हैं, अभी तो वर्ड पावर में और भी बहुत कुछ है। इसमें लिखा है गिव एंटोनिम्स, एंटोनिम मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो लाइट का, एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल माने बाहरी होता है, सीनियर मतलब वरिष्ठ होता है, ईविल माने बुराई होता है। तो इसके आप लिख लेना ढूंढ के कहीं से, पुस्तक में ही लिखना है, ठीक है। फिर है हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड, मैंने कितना समझा है। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर। ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं के हमें आंसर्स लिखने हैं। ए सेक्शन में 6 हैं और बी सेक्शन में हैं 5, टोटल हो गए 11। इसके बाद मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, पहला पार्ट है चूँकि आज, तो ये आप देख रहे हो लिसनिंग टाइम। इसमें क्या है कि आप ये जो देख रहे हो ना, ये उच्चारण ही लिखा है। अब किसको कैसे पढ़ते हैं आप यहाँ से सीख सकते हो, ये हमारे करने की चीज़ नहीं है। क्योंकि ये पोयम है इसलिए इसमें व्याकरण नहीं रहेगी, ठीक है। जब आप अगला पाठ पढ़ोगे द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, तो वो पोयम नहीं है हमारा, वो प्रोज है। तो जितने भी प्रोज हैं उसमें एक सेक्शन ऐसा जैसे लिखा है ना लिसनिंग टाइम, वैसे ही एक सेक्शन होगा लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में होती है हमारी व्याकरण, ठीक है। और 10वीं में आपको पता है व्याकरण बहुत ज़्यादा आती है पेपर में, 20 नंबर की आती है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा ना बाद में, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें भी 20 नंबर का ही आएगा आपको व्याकरण। 100 नंबर का पेपर बोर्ड का भी रहेगा, और हम लोग जो हर 15 दिन में लेने वाले वो भी 100 नंबर का रहेगा। बट होगा क्या कि उसमें से भी 100 में से आपको नंबर मिलेंगे, इसमें से भी मिलेंगे। बट जो 70% और 30% जो आप सुनते हो ना, वो बनेगा आपका रिजल्ट के टाइम पे। जब आपका रिजल्ट बनेगा तो बोर्ड वाले के 30% अंक जुड़ेंगे, और हम लोग जो यहाँ से भेजेंगे उसके 70% जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो बाकी आपको पेपर तो दोनों जगह 100-100 नंबर के ही मिलने। तो ठीक है, आप समाप्त करें इस क्लास को, आप लोग पढ़ लेना इसको, जो जो चीज़ समझ में ना आए तो मुझे बाकायदे बता देना आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि आचार्य जी ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम।